आज का जो हमारा वीडियो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे है। किस पे है? सॉल्यूशन एक चैप्टर है हमारे 12th का जिसमें हमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से प्रॉपर्टी है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, अगर एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, या सॉल्वेंट है, समझ लीजिए ये सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर मान लीजिए सॉल्वेंट के रूप में, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है आपका वाटर। अगर इसको हम लोग बॉयल करें, अगर ये प्योर है, ये क्या है? प्योर है। अगर हम इसको बॉयल करते हैं तो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कितना होता है? 100 डिग्री सी। मतलब 100 डिग्री सी पे आने पे ये क्या होने लगता है? बॉयल करने लगता है। लेकिन अगर इसमें हम कुछ सॉल्यूट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? सॉल्यूट मिलाएंगे। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अभी जो हमारा 100 डिग्री सी पे बॉयल कर रहा है, अभी जो हमारा 100 डिग्री सी पे बॉयल कर रहा है, अब वो 100 डिग्री सी पे बॉयल नहीं करेगा। अब क्या करेगा? 100 डिग्री सी से ज़्यादा पे बॉयल करेगा। चलिए, जब ये प्योर था, अभी उसमें सॉल्यूट नहीं मिलाए थे, ठीक है, तब इसमें कुछ तो वेपर डेवलप किया होगा ना। जब ये प्योर था तो इसमें कुछ तो वेपर डेवलप किया होगा स्टार्टिंग में, जब ये 100 डिग्री सी पे बॉयल करने लगा होगा तो। लेकिन जैसे ही इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, अब इसके वेपर बनने का क्या है? रेट क्या हो गया? घट गया। तो हमारा जो वेपर प्रेशर कह सकते हैं, वेपर प्रेशर कह सकते हैं कि जो प्योर का था, मान लेते हैं VP1 था सपोज, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग अब देर से होगा ना। जब बॉइलिंग देर से होगा तो आपका वेपर भी देर से बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तब आपका आता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आता है? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब कि अगर ये प्योर है, अगर ये क्या है? हमारा प्योर वाटर है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सी। अगर प्योर वाटर है तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी। तभी क्या है कि 0, जैसे ही इसमें हम सॉल्यूट मिला है, जैसे क्या कर दिए हम लोग? सॉल्यूट मिला दिए, तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। मतलब अब जो ये 0 डिग्री सी था वो अब क्या हो जाएगा? और 0 डिग्री सी के बिलो, बिलो 0 डिग्री सी जो है ना आपका ये वैल्यू रहेगा। समझ में आया? मतलब तब है एक ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना भी प्रॉपर्टी इसमें सॉल्यूट मिलाने से चेंज कर रहा है, जितना भी हम बॉइलिंग पॉइंट लिखे, चाहे वेपर प्रेशर लिखे, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट लिखे, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर लिखे, ये सब जो है आपका सॉल्यूट मिलाने से क्या हो रहा है? ये प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है। क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। आएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सब क्या है? चेंज कर रहा है। तो ऐसे ऐसे सारे प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट मिलाने पे क्या होता है? जिसका प्रॉपर्टी चेंज करता है। हर वो प्रॉपर्टी आपके सॉल्वेंट का जो सॉल्यूट मिलाने के बाद चेंज हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब सॉल्यूट भी किस टाइप का? सॉल्यूट भी जो रहेगा वो क्या रहेगा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर हम मिला रहे हैं तब जाके जो है आपका क्या होगा? हम कह सकते हैं मतलब वोलाटाइल मतलब क्या? वोलाटाइल मतलब आपका क्या? जो क्या कहते हैं उसमें, जो सॉलिड की फॉर्म में हो, जो क्या हो? सॉलिड की फॉर्म में हो, जिसमें आपका कह सकते हैं कि ये नहीं हो। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में और गैस के फॉर्म में नहीं हो, जो सॉलिड के फॉर्म में हो। तब है कि हमारा क्या हो गया? वोलाटाइल हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया, वोलाटाइल हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और तब पढ़ते हैं हम लोग फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक एक करके जो है ना हम लोग सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। तब हमारा यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कि दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या कह सकते हैं विच चेंज विथ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो मतलब सॉल्यूट का अमाउंट चेंज करेंगे वो प्रॉपर्टी भी क्या होगा? चेंज करेगा। तब हमारा यहाँ पे है दोज प्रॉपर्टी। दोज प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स, या चेंज कर सकते हैं विच डिपेंड्स, और यहाँ पे आप ऑब्लिक देख कर सकते हैं चेंज। क्या कर सकते हैं? चेंज ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। चेंज ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? चेंज। अगर चेंज लिखेंगे तो चेंज लिखेंगे, चेंज नहीं लिखेंगे तो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट।
समझ लीजिएगा। अब 2-3 बुक में जितना बुक पढ़िएगा उसमें कुछ ना कुछ तो आपको वर्ड का तो डिफरेंस होगा ही ना। बस इतना ही समझिए कि हर वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपका क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके सॉल्यूट के अमाउंट पे। और सॉल्यूट भी कैसा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जो घुलने वाला, मतलब घुलने वाला तो है, मतलब सॉलिड की फॉर्म में, क्या है, सॉलिड की फॉर्म में, बहने वाला नहीं कर सकते हैं जिसको, मतलब लिक्विड के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। या कह सकते हैं कि वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी जो चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, किसके साथ, अगर सॉल्यूट का अमाउंट हम लोग चेंज कर दें तब, ठीक है। तो इसी में आपका 3-4 प्रॉपर्टी था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पहला था। दूसरा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग सबसे पहले, अब हम लोग पहले वाले को डिस्क्राइब करेंगे। पहले वाले के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, मतलब अब जो हमारा हेडिंग रहेगा वो क्या रहेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। पहला जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको समझने से पहले थोड़ा हम लोग, एक साइंटिस्ट हैं रॉल्स लॉ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे, रॉल्स लॉ को समझेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग, इसको समझने से पहले हम लोग डिस्क्राइब थोड़ा सा जान लेते हैं रॉल्स लॉ। ये क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि अगर किसी मतलब सॉल्यूशन में अगर कोई मतलब सॉल्यूशन है, मान लेते हैं सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा, क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो आपके, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो उसके प्योर स्टेट के प्रेशर और उसी के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, एक सॉल्वेंट है, प्योर स्टेट में है, इसको ए मान लीजिए। तो इसका जो यहाँ प्रेशर रहा होगा, ये क्या रहा होगा, प्योर रहा होगा। क्या रहा होगा, प्योर रहा होगा। अब इसका जो मोल फ्रैक्शन है, कुछ इसमें मोल फ्रैक्शन ही रहा होगा। क्या रहा होगा, कुछ मोल फ्रैक्शन रहा होगा। अभी तो ये 100% है ना, अभी तो ये 100% मान लेते हैं एक ही है, तो इसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि अकेला है तो इसका मोल फ्रैक्शन टोटल मोल बटा टोटल मोल, तो मोल भी इसी का और यही है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यही बोलते हैं कि इस गैस का, अगर गैस का मतलब जब 2-3 मिला दिए तब, 2-3 क्या कर दिए, मिला दिए तब, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, इसके मोल फ्रैक्शन और इसके प्योर स्टेट में जो प्रेशर है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही ये बोले कौन, रॉल्ट साहब। समझ में आ रहा है। तब इसका हम लोग डेफिनेशन अगर देखें तो क्या क्या रहेगा, लिखा रहेगा, एट एनी टेम्परेचर partial pressure of, at any temperature partial pressure of component of solution is equal to the product of their mole fraction and vapor pressure at pure state। वही यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तभी क्या है, मान लेते हैं आपका कोई सॉल्यूशन है, सपोज आपका कोई सॉल्यूशन है, क्या है, एक और कंपोनेंट ले लीजिए आप, यहाँ पे क्या ले लीजिए, यहाँ पे बी। अब इसका जो प्योर स्टेट में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, PV0, और इसका जो मोल फ्रैक्शन फिलहाल तो यहाँ पे XB होगा। अगर इन दोनों को हम लोग मिला दिए, क्या कर दिए, मिला दिए, तो जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का जो प्रेशर हो जाएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B के बराबर होगा। आपको डाल्टन साहब का याद आ रहा होगा, ठीक है, डाल्टन साहब और पार्शियल प्रेशर, जो 12th पास आउट है उनको याद आ रहा होगा, जो 12th में अभी पढ़ ही रहे उनको पहली बार में तो याद नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, उनको भी हम लोग रिलेट करेंगे इनसे, ठीक है। तभी क्या है कि पार्शियल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ही कंपोनेंट को मिला के हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें क्या है, A प्लस B। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब है
कि ये जो डेफिनेशन दिए हैं ये किसके, ये जो सॉल्यूशन है ये भी वोलाटाइल सॉल्यूट, ये भी वोलाटाइल सॉल्यूट, दोनों को मिला दिए तो वोलाटाइल सॉल्यूट का ही पार्शियल प्रेशर होगा, वोलाटाइल सॉल्यूट का ही पार्शियल प्रेशर होगा, नॉन वोलाटाइल का पार्शियल प्रेशर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये भी वोलाटाइल सॉल्यूट है, ये भी वोलाटाइल मतलब सॉल्वेंट कह सकते हैं। इन दोनों को मिला लिए तो दोनों मिक्स कर गया, ये दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। और तब इनका अलग अलग प्रेशर मतलब इन दोनों का पार्शियल प्रेशर जो है उसको सम कर देंगे तो आपके इस सॉल्यूशन के प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही बताए थे ये कौन, रॉल्ट साहब। अब चलते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रूफ करने का दो तरीका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक तो रॉल्ट साहब से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, एक डायरेक्टली भी हम लोग देख सकते हैं। तो रॉल्ट साहब के हेल्प से हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं समझिएगा। मान लीजिए हमारा ये क्या है, सॉल्वेंट है, हमारा ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अब प्योर सॉल्वेंट है तो इसका जो प्रेशर होगा वो प्योर होगा, प्रेशर तो होगा क्या होगा, प्योर होगा। चलिए अभी इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसका होगा, सॉल्वेंट का कहलाएगा। अब इसमें हम लोग मिला दिए, इसमें हम लोग मिला दिए क्या, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या मिला दिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिए। तब ये क्या बन गया, तब ये जो बन गया वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। चलिए अब जो है ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में है क्या, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है और क्या है, सॉल्यूट भी है। तो अब इसका जो प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। कोई दिक्कत, अब यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं हुआ है तब समझेंगे। यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं हुआ तब हमारा अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ अगर हम इस सॉल्यूशन के प्रेशर को निकालें तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ठीक है, तब है कि अभी हम लोग देखे थे कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, उसका कोई प्रेशर तो होगा नहीं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब जीरो कह सकते हैं, उसका कोई प्रेशर, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता है। आप सॉलिड चीज, आप चीनी के डब्बे में चीनी रखे, उसका कोई प्रेशर है क्या, मतलब वॉल्यूम उस तरह से फैलने वाला प्रेशर है क्या, नहीं। तो कहने का मतलब इसका कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, कंसिडर नहीं करते हैं। तब है हमारा पी एस इक्वल टू, अब ये पार्शियल प्रेशर किसका, इसको कैंसिल आउट कर दिए, पार्शियल प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल होगा इसके प्योर स्टेट में प्रेशर और इसके मोल फ्रैक्शन के इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब है इसको बारी बारी से हम लोग थोड़ा सा जो है ना समझते हैं। तो क्या समझेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पी नॉट पी एस इक्वल टू आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट इंटू, इसको अगर इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन पी नॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी नॉट। तब है आपका क्या कहेंगे, बचेगा यहाँ पे क्या, सॉल्वेंट। क्या बचेगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है, अब सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, सॉल्वेंट का क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। और हमें पता है कि अगर एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ये दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1। मतलब एक सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट है उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, कहाँ यूज कर लेते हैं, यहाँ पे। तभी क्या है, पी एस बटा पी नॉट इज इक्वल टू, यहां से क्या कर दिए, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या करेंगे, सॉल्यूट। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ से इसको इधर करेंगे, बाकी सबको उधर लेके जाइए। ठीक है, बाकी सबको उधर लेके जाइए। तभी क्या है कि हम लोग कहेंगे पी एस बटा, बाकी सबको यहाँ पे इधर ले आए, एक्स सॉल्यूट इक्वल टू 1 माइनस पी एस बटा पी नॉट। तब एक्स सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू पी नॉट माइनस पी एस बटा क्या होता है, पी नॉट। ठीक है, तब है, तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये मोल फ्रैक्शन है मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस बटा क्या है, पी नॉट। समझ में आया। और इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इसी पूरे टर्म को हम लोग कहते हैं
RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आया? ठीक है, इस चीज को अगर समझ गए हैं प्रूफ। अब ये टर्म RLVP कैसे हुआ ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये सॉल्यूशन है, तो इसका कुछ तो वेपर प्रेशर रहा होगा ना प्योर स्टेट में, तो ये जो सॉल्वेंट रहा होगा तो इसका जो मतलब कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट तो कुछ तो रहा होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, पी नॉट। ठीक है, अब जब इसमें सॉल्यूट मिला दिए, क्या मिला दिए, सॉल्यूट मिला दिए, और कैसे सॉल्यूट मिला दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। तो जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो वेपर प्रेशर ऑफ क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, ये पीएस मान लीजिए। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि कम हो गया, तो यहाँ पे कहेंगे कितना कम हो गया, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग मतलब कम होना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कम होना। तो कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, तो प्योर का ज्यादा था, प्योर माइनस क्या कर देंगे, पीएस कर देंगे। अब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग हो, मतलब स्टार्टिंग में जितना था उसके रिलेशन में कितना कम हुआ, फ्रैक्शन हमको चाहिए। तो यहां पे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तब होता है पी नॉट माइनस पीएस बटा पी नॉट। समझ में आया, यही टर्म ना है यहाँ पे, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप इस तरह से इतना बड़ा लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके कंपटीशन में पूछा गया है, इसी फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है एक हमारा, इफ 8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ नॉर्मल ऑक्टेन एन ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। 80% वेपर प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस कर गया। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आपको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आपको पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तब क्या है देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितना है, क्या है फॉर्मूला जो है हमारा। अभी हम लोग फॉर्मूला देखे कि RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्यूट। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, तो यही फॉर्मूला था हमारा, इक्वल टू, इसको अगर बड़ा करें तो मोल ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। मोल ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं फॉर्मूला को, तब ये पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इज इक्वल टू, ये मोल क्या होता है, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इसको हम लोग स्मॉल भी लिखते हैं, और वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्यूट क्या लिख रहे हैं तो स्मॉल भी लिख रहे हैं, और सॉल्वेंट का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। मतलब ये फॉर्मूला है हमारा। और अब आपका इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हमारा क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तो सॉल्यूट का जो अमाउंट है, मतलब W जो है वो कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है। तब आपका सॉल्यूट जो है वो मिला हुआ कितने में है, 114 नॉर्मल ऑक्टेन। ऑक्टेन है मतलब एक हाइड्रोकार्बन, और एक हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, इसमें 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। आपका फॉर्मूला आप अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं फॉर्मूला से, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसका मास। ठीक है, नहीं तो आपको अगर फॉर्मूला पता है CnH2n + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा C8, और 8 कितना हो जाएगा, 16 और 2 16 और 2 18। तो यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 12 × 8 प्लस 18, 96 प्लस 18, ये 114 ग्राम। चलिए 114 ग्राम मतलब ऑलरेडी ये 1 मोल ही ऑक्टेन दिया हुआ है। चलिए तो आपका वेट है सॉल्वेंट का कितना है, 114। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना है, 114। वेट भी उतना ही दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट भी उतना ही है। चलिए तब हमारा पी नॉट कितना है,
पी नॉट के लिए आपको व्यवस्था दिया हुआ है कि यहाँ पे 80% जो पी नॉट है मतलब क्या हो गया 100 होगा। पी नॉट क्या होगा 100 होगा। क्यों? क्योंकि 80% रिड्यूस कर रहा है, जहाँ परसेंटेज है मतलब मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा आपका 100 होगा। तब पी नॉट जो है 100 है। अब कहेंगे कि सर पी एस सॉल्यूशन का जो प्रेशर कितना हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है 80% रिड्यूस कर जा रहा है। क्या कर जा रहा है? रिड्यूस कर जा रहा है। तो ये आपको सीधा यहाँ पे डेल्टा पी दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है पी नॉट माइनस पी एस का वैल्यू दिया हुआ है कि 80% क्या हो गया रिड्यूस हो गया। मतलब पहले 100 था, उसमें से 80 को माइनस कर दीजिए, बचा कितना 20। प्रेशर कितना बचा 20। अब हमें लगता है कि हमें सारा जुगाड़ जो है ना हमारा मिल गया है, तो हम लोग सीधा इस फॉर्मूले पे रखेंगे। क्या रखेंगे? पी नॉट माइनस पी एस का वैल्यू दिया हुआ है 20 अपॉन पी नॉट का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना 100 इज इक्वल टू कर देंगे, क्या कर देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट 8 अपॉन ये तो पूछ रहा है अपॉन 8/m प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 114/114। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर काट दें तो ये 0.2 इज इक्वल टू 8/m अपॉन 8/m प्लस 1। इसको अगर आप सॉल्व करें, यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा 8/m अपॉन, यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, ठीक है, यहाँ पे फिर से हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ पे ये हो गया तो इससे हम लोग फिर यहाँ चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 0.2 इज इक्वल टू 8/m और अपॉन 8/m प्लस 1, क्योंकि ये 1/114 अपॉन 114 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको सॉल्व करें, पहले इसको सॉल्व करें तो 8/m/8 प्लस m/m। ठीक है, चलिए तब क्या है, और इसको सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगा 8/m अपॉन 8 प्लस m, सॉरी फिर तो वही लिख रहे हैं, ऊपर कर दीजिए, ये m ऊपर चला जाएगा और ये 8 प्लस m कहाँ हो जाएगा, तो एक m से एक m तो कट गया आपका। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका बचा कितना, यहाँ पे क्या बचा 0.2 इज इक्वल टू बटा 8/8 प्लस m। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस 0.2m इज इक्वल टू 8। क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 8। और तब यहाँ से हमें m निकालना है, इसको इधर कर दीजिए तो 0.2m इज इक्वल टू 8 माइनस 1.6। तो ये m इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे तो 6.4 अपन कितना हो जाएगा 0.2, पॉइंट से पॉइंट हट गया, कितना आया 32। ये 32 आपका आंसर है ग्राम, ये है ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपके कंपटीशन में आया हुआ है क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। देखिए जो दिया रहे उसको आप करें। क्वेश्चन बनाने का 3 ही फंडा है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखें, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखें, गिवन के बाद क्या पूछ रहा है उसका फॉर्मूला को लिखें, उसके फॉर्मूले को लिखें। फॉर्मूला लिख दिए, अब तो कैलकुलेशन है। हम फिर से बच्चों को बोलना चाहते हैं कि जो कैलकुलेशन है आपका वो 1% का वर्क है, बाकी उस पर सोचना है कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, वो 99% का वर्क है। मतलब 99% अब वर्क वहीं पे कंप्लीट हो गया जहां पे आप ये सोच लिए कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमसे पूछ रहा है। समझ में आया? तब 1% में ही ये कैलकुलेशन है, क्योंकि ये जोड़ घटाव गुना भागा से ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पे वर्क टाइम दीजिए, टाइम देकर समझिए कि वो एक्चुअली में पूछ क्या रहा है और हमें जो वो डेटा दिया है वो क्या क्या दिया है। बच्चा लोग जैसे क्वेश्चन मिलता है बनाना शुरू करते हैं, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, पहले समझिए उसके बाद बनाना शुरू कीजिए, देखिएगा आपका एक्यूरेसी जो है ना बढ़ता चला जाएगा, आपका करेक्ट होने का जो चांसेस है बढ़ने लगेगा। ठीक है, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद ही एबल हो जाइएगा सारा क्वेश्चन बनाने का। PYQ में प्रीवियस ईयर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, थैंक यू।